हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल देवेंद्र आर्य पर। और जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश और विज्ञान के जो है इम्पोर्टेंट वीडियो उपलब्ध करवाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों की चल रही है इस समय 9th से लेकर 12th तक, तो आज का जो हमारा वीडियो है वह वीडियो संबंधित है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान से। ठीक है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि 80 नंबर का पेपर था। और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम बताने वाले हैं, वैकल्पिक प्रश्नों के सारे के आंसर हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन खंड आ में आपके सामने आया था। ठीक है, कौन सा खंड था? खंड आ, जो कि 6 नंबर का था। 6 वैकल्पिक प्रश्न इसमें थे। तो फर्स्ट वैकल्पिक प्रश्न था आपका, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपके सामने। क्वेश्चन थर्ड कहता है आपसे, सोने प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है। क्वेश्चन फोर है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। ठीक है। क्वेश्चन फाइव है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? अब क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन उसके जो ऑप्शन है ना, वो चारों ऑप्शन मेल नहीं खाते, चारों ऑप्शन उसके गलत है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे। क्वेश्चन सिक्स से आपका देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है सही, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड अब आपका आता है। क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या करना है? खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो मेरे साथ भरिए आप भी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि आपका जो खाने का सोडा होता है ना, उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान सेकंड है, सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, पहले हमने कुछ वीडियो भेजे थे, उन वीडियो में से ही ये क्वेश्चन आए हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए थे उसी में से आपके जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के जो है पेपर में क्वेश्चन आए हैं। और इसी प्रकार यदि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियो देखिए, जो कि प्लेलिस्ट में है ना, उसके द्वारा आप जो है वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका थर्ड, धातुएं प्राय ऊष्मा व विद्युत की होती है। क्या होती है? ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? धातुएं जो होती है वो सुचालक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर है आपका, खालिस्तान में सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है आपकी पोटेशियम। क्या लिखेंगे हम इसमें? पोटेशियम। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु। ध्यान रखना, अधातु पूछा है। कई बार हम क्या करते हैं, गलती से इसको धातु पढ़ लेते हैं और पारा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधातु है, और अधातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन। ठीक है, बाकी सभी अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो ब्रोमीन होती है वहाँ पाई जाती है द्रव अवस्था में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन थ्री। तो क्वेश्चन थ्री को हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन थ्री को हम करेंगे। क्वेश्चन थ्री करने से पहले एक क्वेश्चन और खालिस्तान में हमारा रह गया है। क्वेश्चन सिक्स, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ तत्व मिला होता है ना। तो लोहे के साथ क्या मिला होता है? निकिल और क्रोमियम, यानी Na+Cr। ठीक है, निकिल और क्रोमियम और आयरन तीनों मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है सही जोड़ी। ठीक है, अब सही जोड़ी आपको मिलाना है। अब सही जोड़ी में हम देखते हैं इसको थोड़ा सा जूम करके। चलिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो पारा होती है। धातुओं को खींचने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। कम क्रियाशील धातु होती है सोना और चांदी। कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक है, और मोस्ले की आवर्त सारणी का आधार होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, मिला लीजिए एक, इसको पॉज करके अपने है ना आंसर अच्छे से मिलाइए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन फोर दिया है। क्वेश्चन फोर में आपको क्या करना है? एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। अब एक शब्द वाक्य में उत्तर देखिए आप। क्वेश्चन फोर का पहला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है? तो वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में उपस्थित होता है। चाहे तो आप इसका परसेंटेज भी लिख सकते हैं, 0.03% होता है। ठीक है, खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह लिखाई है ना, भारी सतह नहीं है, बाहरी सतह काली कब हो जाती है? तो खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली तब हो जाती है जब जो ईंधन होता है ना, वो ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है? ईंधन का अपूर्ण दहन, यानी कि
जब वो पूरी तरह नहीं जलता है तो समझ लीजिए कि सतह काली होगी। चलिए क्वेश्चन थर्ड है आपका। क्वेश्चन थर्ड, समूह 17 के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उनको जो आवर्त सारणी होती है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह 17 है उसके तत्वों को हैलोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस। चलिए अष्टक का नियम किसने दिया था? अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? न्यूलैंड। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। कौन सा होता है? फ्लोरीन। और इसके बाहरी कोश में सिर्फ क्या होता है? एक जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है उतना ज़्यादा ही वो ऋणात्मक तत्व कहलाता है। ठीक है, तो इसके सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 6 से एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तीनों को जोड़ेंगे तो 17, और 17 उस तत्व का नाम पूछा है तो उस तत्व का नाम क्या होता है? क्लोरीन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे वैकल्पिक प्रश्न आपने भी जो है सही किए होंगे एग्जाम में, मुझे उम्मीद है। और यहाँ पर जितने भी मैंने आपको आंसर से बताए सारे बिल्कुल सटीक हैं, पूरे नॉलेज के साथ बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक कोई 2 प्रश्न हल करने थे, है ना, यानी कि 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न हल करने थे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो ये आपने लिखा होगा। आई होप कि जैसे कि किसी भी समीकरण या किसी भी अभिक्रिया के पहले और बाद में जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी संख्या यदि इक्वल होती है, बराबर होती है बनने के बाद भी, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? ताकि उनके अंदर विकृत गंधता का, है ना, गुण ना आए, यानी कि वो ख़राब ना हो, इसलिए किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, और ये सारे प्रश्न के उत्तर जो है आपको, आपने, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल डेफिनेटली किए होंगे, याद करके गए होंगे, है ना। उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह क्यों रखा गया? सजातीय श्रेणी क्या है? पहले भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए थे उन्हीं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। तो यदि आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आपने जो है, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आराम से कर दिए होंगे। तो फ्रेंड्स आगे है आपका, कुछ इस प्रकार के प्रश्न थे इसमें। मैंडलिप की आवर्त सारणी की कमियां बताइए। ठीक है, और इसके बाद में श्वसन को ऊष्मा छिपे अभिक्रिया कहते हैं, है ना। क्या होता है जब जिंक धातु टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं? दवा की बोतल अधिकांश रंगीन क्यों होती है? केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर। तो ये सारे प्रश्न वही हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे हमारे वीडियो में। तो आप प्ले लिस्ट देखिए, है ना, उसमें जाइए और आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस में उपलब्ध हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार के जो है अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध करवा सकूँ मैं इंग्लिश और विज्ञान के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।